आराम से बैठ जाइए। आज हम उस दुनिया की सैर करने वाले हैं जिसका सपना आज की जनरेशन देखती है। एक ऐसी दुनिया जिसके वाहन लाइट की स्पीड से भी तेज चलते हैं, जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करती है। ये है 381 गैलेक्सी, एक काल्पनिक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी टाइप 3 सिविलाइजेशन में रहने वाले इंसानों का घर है। इस ब्रह्मांड की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन होने का इसे दर्जा मिला है। इससे पहले कि हम इस दुनिया में जाएं, ये बात जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। करोड़ों अरबों साल पहले की बात है, जब ये सिविलाइजेशन बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह थी, टाइप 0 सिविलाइजेशन। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करने के बाद वो इस काबिल बन गए कि उन्होंने अपनी धरती पर आने वाली पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख लिया। वे सोलर, विंड और जियोथर्मल से मिलने वाली सभी एनर्जी को कंज्यूम करने लगे। कई पीढ़ी के बाद वे दूसरे ग्रहों पर ट्रेवल करने लगे और वहां पर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। अब वे टाइप 2 सिविलाइजेशन बन गए हैं। अब वे एंटायर सोलर सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब वे टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके हैं। लेकिन ये टाइप 3 सिविलाइजेशन आखिर क्या है? आगे बढ़ने से पहले हम शॉर्ट में इसे समझ लेते हैं कि अब ये सिविलाइजेशन एंटायर गैलेक्सी की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती है और पूरे गैलेक्सी को अपने कंट्रोल में रखती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी सैर करते हैं। आप जो ये मेगा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है डायसन स्फीयर्स। ये गैलेक्सी के हर एक सितारे पर बने हुए हैं। ये एक ऐसे मेटल से बने हुए हैं जो कि काफी मजबूत और स्टार्स की एक्सट्रीम हीट को भी झेल सकते हैं। ये पूरे गैलेक्सी में पावर सप्लाई का काम करते हैं, जिससे ये टाइप 3 सिविलाइजेशन नई नई और बढ़िया पावर थिंग को बना पाती है, जैसे कि इंटरस्टेलर ट्रैवल, किसी प्लेनेट को कॉलोनाइज करना। जैसे ही आप पूरी गैलेक्सी की सैर करोगे तो आप डायसन स्फीयर्स के अलग अलग मॉडल देख सकते हो। एक सॉलिड वॉल वाला डायसन स्फीयर्स जिसे पूरे प्लेनेट को कवर किया गया है, जालीदार डायसन स्फीयर्स और डायसन स्वॉर्म, सैटेलाइट का एक ऐसा ग्रुप जो किसी स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और स्टार की एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं। और अंत में आते हैं डायसन बबल। ये मिरर का एक ग्रुप है जो स्पेस में सितारे के आसपास घूम रहे हैं और जहां एनर्जी की जरूरत है वहां पर ये एनर्जी को सप्लाई कर देते हैं। चलिए, आपने ये तो देख लिया है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी की नीड को कैसे पूरी करती हैं। अब बारी है टाइप 3 सिविलाइजेशन के ट्रैवल पर नजर डालने की। हमारी दुनिया से हटकर टाइप 3 सिविलाइजेशन में आप एक फैंसी हाइपर शिप से ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ बटन दबाइए और आप कुछ ही समय में एंटायर गैलेक्सी के चक्कर लगा सकते हैं। अरे ये कैसे? हमने तो सुना है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। वेल, ये स्पेसशिप वर्म और रैप ड्राइव के जरिए ट्रैवल करती हैं और लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकती हैं। बस ध्यान रहे कि आपने कोऑर्डिनेट को सही तरीके से कोड किया है। अगर आप बिना फ्यूल के स्पेस में घूमने का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए सोलर सेल अवेलेबल हैं। इन सोलर सेल में मिरर का यूज किया गया है जो स्टार से आने वाले प्रेशर को यूज करती हैं और इस तरह आप दूर दराज के सोलर सिस्टम में विदाउट एनी फ्यूल के ट्रैवल का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ इनके पास कई सारे एडवांस ट्रैवल सिस्टम है और साथ ही इनके पास लॉन्च लूप भी अवेलेबल हैं जो पूरे सोलर सिस्टम में मटेरियल्स को पहुंचाने में काम आती हैं। ये लॉन्च लूप को एक लंबे और थीन केबल से बनाया गया है और इन्हें एक सीधी लाइन में बनाया गया है ताकि मटेरियल अपनी मोमेंटम को मेंटेन कर पाए और पूरे सोलर सिस्टम में मटेरियल को भेजा जा सके। इससे स्पेस कॉलोनाइजेशन का काम आसानी से हो पाता है। आखिर एक कॉलोनाइजेशन स्पेस क्या होता है, आइए देखने चलते हैं। हम सुपर स्पेस क्राफ्ट में बैठकर पहुंच चुके हैं टाइप 3 के सबसे एडवांस और मोस्ट पॉपुलेट प्लैनेट पर। यह है स्पेस कॉलोनी, वो भी सबसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक। क्या ये कॉलोनी हमेशा से ही ऐसी थी? वह लाखों साल पहले जब ये प्लेनेट टाइप 0 सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तब ये भी विनस और मार्स की तरह ही एक बंजर जमीन हुआ करती थी और यहाँ पर कोई वातावरण भी मौजूद नहीं था। इसे देखकर नहीं लगता कि लाखों साल बाद इस पर सबसे एडवांस सिविलाइजेशन रहेगी, लेकिन लाखों साल बाद ये चेंज हो गया।
टाइप 3 सिविलाइजेशन की प्लेनेट टेराफॉर्म करने की शक्ति के चलते टाइप 3 सिविलाइजेशन ने इस प्लेनेट के सरफेस को एडजस्ट करते हुए इसके एटमॉस्फेयर को रहने लायक बना दिया। टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास मार्स जैसे प्लैनेट को रहने लायक बनाने के लिए कई तरह के तरीके मौजूद हैं। वे इन सतह पर कई सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने में सक्षम है, जो इन प्लैनेट के सतह पर मौजूद गैस को रिलीज करने में मदद कर सकती हैं और एटमॉस्फेयर को ठीक बना सकती हैं, जो इस प्लैनेट को रहने लायक बना देगा। उनके पास कुछ जेनेटिकली इंजीनियर किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जो प्लैनेट में मौजूद जहरीली हवा को शुद्ध हवा में बदलकर वातावरण को रहने लायक बना सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास ऐसे हाइपर एडवांस प्लैनेट हो सकते हैं। एक आधे ही प्लैनेट ऐसे होंगे जो इन एडवांस ह्यूमन के हाथों कॉलोनाइज होने से बचे होंगे। बाकी सभी प्लैनेट पर इस सभ्यता ने जीवन को रोक दिया है। इनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जो प्लैनेट को कुछ ही समय में आबाद कर सकते हैं। ये सिविलाइजेशन अपने मन मुताबिक किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर उन्हें प्लैनेट एक ऐसी जगह पर मिलता है जो जगह उन्हें पसंद नहीं आती, तो वे आसानी से प्लैनेट को मूव करके दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल थ्रस्टर की मदद से या फिर स्पेस में मौजूद ग्रेविटी अल्टर का यूज़ करके। आखिर टाइप 3 सिविलाइजेशन को रहने के लिए किसी प्लैनेट की ज़रूरत क्यों रहेगी? क्योंकि उनके पास रहने के लिए नील सिलेंडर हैं। ये बहुत ही विशालकाय सिलेंडर है जिसके अंदर वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो लाइफ को चाहिए। इस सिलेंडर के अंदर का वातावरण बिल्कुल हमारी धरती जैसा है। इसके टेम्परेचर और वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही इसके डे और नाइट साइकिल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी जब चाहे तब। दूसरा मेगा स्ट्रक्चर है धरती की शेप का ये डिस्क, जिसके इनर पार्ट में ही ह्यूमन रह सकते हैं। इसके बाहरी किनारों पर या तो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर हो सकता है, जिसके वातावरण में इंसान नहीं रह सकते। लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन एक अल्टीमेट पावर है, वो इन प्रॉब्लम को कुछ सालों बाद सॉल्व कर लेगी। अगर हम इन मेगा स्ट्रक्चर को हमारे यूनिवर्स में बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट को माइन करके मेटल निकालना पड़ेगा, जो हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन जो कई सोलर सिस्टम में आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं, उसके लिए किसी भी ऐसे सोलर सिस्टम को बर्बाद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी जहां वे नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके पास पूरी गैलेक्सी पड़ी है और वे जब चाहे तब दूसरी गैलेक्सी पर भी कब्जा कर सकते हैं। और मल्टीपल गैलेक्सी की चाबी मिलते ही ये टाइप 3 सिविलाइजेशन टाइप 4 सिविलाइजेशन में बदल जाएगी और उस वक्त के ह्यूमन इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लेंगे।